हेलो एवरीवन। तो यूनिट 13 एमीन्स का आज हम इंटेक्स क्वेश्चन 13.9 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें दो कन्वर्जन दे रखी हैं। फर्स्ट में हमें करना है 3 मिथाइल एनिलीन को 3 नाइट्रोटोलुइन में कन्वर्टेड करना है, और दूसरे में हमें एनिलीन को 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्टेड करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए पहले इस बात को समझिए आप। देखिए आपने बेंजीन बनाई, क्लियर, और इस पर लगाया आपने NH2, ये क्या हो गया आपका एनिलीन। अब आपको दे रखा है 3 मिथाइल एनिलीन, तो आप नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3, तो ये आ गया आपका 3 मिथाइल एनिलीन, क्लियर। और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, 3 नाइट्रोटोलुइन में। तो देखिए वो कैसे दिखाई देता है, आप इसको बेंजीन बनाइए, बेंजीन बना ली, क्लियर, और यहां पर लगाइए CH3, ये हो गया आपका टोलुइन, क्लियर। कितना, 3 नाइट्रो, नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, तो ये आ गया आपका नाइट्रो। अब आप इन दोनों को समझिए कि आपको इस कंपाउंड को, क्लियर, 3 मिथाइल एनिलीन को 3 नाइट्रोटोलुइन में कन्वर्टेड करना है। मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल साफ है। देखिए जरा इस वाली बात को अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, कि मैं यहां पर NH2 लिख दूं और यहां पर CH3 लिख दूं। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा NH2 ग्रुप है हमें उसे NO2 ग्रुप में कन्वर्टेड करना है। बात समझ में आई कि जो हमारा NH2 ग्रुप है हम उसे NO2 ग्रुप में कन्वर्टेड करेंगे। क्या क्या स्टेप्स लेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखिए अब हम क्या करते हैं, चलते हैं पहले हम अपना किसको लेकर, 3 मिथाइल एनिलीन को लेकर, क्लियर। अब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना, ध्यान समझो। फर्स्ट स्टेप में करते हैं हम डाईएजोटाइजेशन। वो क्या होता है, NaNO2 और HCl लेते हैं। टेम्परेचर लेते हैं हम 273 से 278 केल्विन, क्लियर। या लिख सकते हो 0 से 5 डिग्री सी, क्लियर। अब देखो डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है कि जो NH2 ग्रुप है, जो NH2 ग्रुप है वो डाईएजो ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाता है। मैंने क्या कहा कि डाईएजोटाइजेशन में जो NH2 ग्रुप है वो डाईएजो ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाएगा, क्लियर। देखिए आपने बनाया इस तरह से CH3। अब ये जो ग्रुप है सर आपका NH2 ग्रुप है, क्या में चला गया डाईएजो ग्रुप में। कैसे दिखाई देता है, ये होता है ओ डाईएजोनियम क्लोराइड का एक डेरिवेटिव बना है। बोलिए बन गया, पहला स्टेप समझ में आ गया, ये हुआ आपका डाईएजोटाइजेशन। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे सर, अगले स्टेप में हम करते हैं, हम लेते हैं यहां पर HbF4, क्लियर। ये लेंगे, इसका नेम क्या है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसका नेम। इससे क्या होगा, देखो सुनो, बहुत ध्यान समझो भाई। H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बोलो यहां से क्या होगा, H से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही। अब क्या बचता आपके पास, BF4 नेगेटिव बचता है। सर उसका हम क्या करें, अरे उसका बस जहां Cl नेगेटिव निकला है ना वहां पर लगा दीजिए। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को ना याद रख सकते हैं। देखिए यहां पर आपका ये बना N2 पॉजिटिव, क्लियर, और कौन आ गया आपके साथ, BF4 नेगेटिव। बताओ बताओ समझ में आई, बात नहीं आ रही। अब क्या करेंगे सर, देखो अब हमें क्या करना है, मैं इसको नीचे को ले आता हूं, ओके। अब इसको हमें क्या करना है, इधर से लाता हूं ऐसे, देखो देखो नहीं छोड़ो, ऐसा नहीं, ऐसे
देखो अब हम करते हैं, हम लेते हैं NaNO2 का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? बात समझ आई? इन द प्रेजेंस ऑफ कोपर की प्रेजेंस में हमने क्या लिया? NaNO2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ली, और भैया क्या कर दिया हमने हीट कर दी। अब देखो क्या होगा, मेरी बात समझना ध्यान से। देखो N2 यहां से निकल गया, N2 यहां से निकला। क्लियर? देखो N2 निकल गया। अगर मैं देखूं तो Na पॉजिटिव, देखो मैं अगर देखूं तो Na पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल शुरू। ये Na और यहां से इसे निकाल दो, तो NaBF4। क्लियर? बोलो, बात समझ में आई? बन गया। अब क्या बचा सर आपके पास, ये बताइए मुझको। देखो यहां से ये भी खत्म और यहां से ये भी खत्म, तो मतलब अब आपके पास बचा है, क्या बचा है? या ध्यान से देखो, कुछ तो बचा होगा इसमें, कुछ तो बचा होगा ना सर। देखो रोल खत्म। अरे ये बचा है NO2, तो यहां पर लगा दोगे जहां से इसको सफाया कराया। अब आप ये देखिए और अपना ये देखिए, क्या बन गया आपका कंपाउंड? यस सर, बिल्कुल बन चुका है। तो किस तरह से आपको याद रखना है, किस तरह से? देखिए सबसे पहले हमने करा डाई एजोटाइजेशन, ऐसे याद करे करो। सबसे पहले हमने करा डाई एजोटाइजेशन, उससे क्या हुआ कि सर NH2 ग्रुप जो था वो हमारा ग्रुप डाई एजो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद सर हमने ले लिया यहां पर HbF4 ले लिया। क्लियर? हम जानते हैं सर पॉजिटिव नेगेटिव का खेल शुरू हो गया। उससे क्या हुआ? उससे सर ये हुआ कि यहां से H पॉजिटिव, यहां Cl नेगेटिव को हमने निकाल दिया था। फिर हमने क्या करा सर, BF4 नेगेटिव वाला पोर्शन उठाकर हमने इसके साथ चिपका दिया। सही है? अब हमने क्या करा कि सर हमने NaNO2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हीट कर दिया। उससे क्या हुआ कि सर N2 निकल गया। फिर क्या हुआ सर, Na पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव का खेल फिर शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, मतलब Na से ये निकल गया Na और NaBF4 सर यहां से निकल जाता है। बचता क्या है सर, NO2 नेगेटिव। उठाकर हम क्या करते हैं, इसको इसकी जगह पर चिपका देते हैं और हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है। तो ये था सर आपका फर्स्ट कन्वर्जन। जल्दी नोट कर लीजिए, आप सेकंड शुरू करते हैं। तो देखिए अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। इसमें क्या करना है कि हमें एनिलीन को 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन में कन्वर्टेड करना है। कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो यह है आपका कौन, एनिलीन। कैसे बना होगा? अच्छा, एनिलीन के कुछ अदर नेम पता है आपको? हम इसको बेंजीन एमीन भी कहते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, हम इसको फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं। और इससे हमें क्या कराना है, इससे हमें क्या बनाना है बताओ? इससे हम बनाना है सर 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन को बनाना है। अब देखो इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्टेड करना है, तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि NH2 को रिप्लेस करना है बाय हाइड्रोजन। मतलब मेरा यह है कि NH2 के स्थान पर हाइड्रोजन लाओगे, NH2 के स्थान पर। फिर क्या करोगे? फिर ब्रोमिनेशन करना है आपको। मतलब आपको कुल मिलाकर 2 स्टेप करने हैं कि आपको ब्रोमिनेशन करना है और NH2 को हटाना है, हाइड्रोजन लाना है। मगर लाएंगे कैसे, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, ध्यान से समझना है आपको। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमिनेशन, सही है बेटे, याद रखना। यहां पर क्या करोगे, यहां पर लोगे आप ब्रोमीन वाटर लोगे यू एट रूम टेम्परेचर।
लिख दूं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम शॉर्ट में लिख रहा हूं टेम्परेचर। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है यहां पर आपका बी आर आ जाएगा और एच बी आर यहां से निकलेंगे। क्लियर, दिखाना चाहो दिखा सकते हो। दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, बी आर आ गया। क्लियर, यहां भी बी आर आ गया और पैरा पोजीशन। क्लियर, क्योंकि एनिलीन कौन होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अच्छा, ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये भी बात याद रखनी है। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब आपको ना यहां से निकाल दो इसको, तो बन जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। अभी एक स्टेप और लेना पड़ेगा बीच में, वो क्या करोगे, डाई एजोटाइजेशन। अभी तो मैंने बताया था कि Na-NO2 और HCl ले लो। देखो ये जो होता है ना Na-NO2 और HCl के द्वारा हम यहां से HNO2 को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, HNO2 को बनाते हैं। हम डायरेक्टली इसको इसमें मतलब यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये होता है अनस्टेबल। तो हम इसे ताजा बनाते हैं किससे, Na-NO2 और HCl से। टेम्परेचर आपको रखना है 273 और से 278 केल्विन। क्लियर, 0 से 5 डिग्री सी भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि NH2 ग्रुप जो होगा वो डाई एजो ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन। बताओ, अभी समझाया मैंने आपको इस बात को, बिल्कुल समझाया है। अब क्या करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज के नाम से ना प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो मिलेगी, वहां पर मैंने इस बात को भी समझाया था। यहां क्या भी आ रहा है कि आपका जो ये डाईएजो ग्रुप है Na2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को बाय हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, देखो हम ले सकते हैं यहां पर क्या, हम ले सकते हैं यहां पर H3PO2 हाइपो फोस्फोरस एसिड प्लस कर दूं मैं यहां पर क्या, H2O। क्लियर, चाहो तो आप ये भी ले सकते हो क्या, एथेनॉल CH3CH2OH, चाहो तो ये भी ले सकते हो। उससे क्या होगा सर, उससे सर देखिए ये होगा, ये यहां से रिप्लेस हो जाएगा बाय हाइड्रोजन। तो मैं थोड़ा सा रुक इसका ऐसे कर देता हूं, यहां देखो टिंग 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 टिंग, साथ पता क्या क्या बनेगा। अच्छा बताओ, अच्छा आप ना प्ले लिस्ट में जाकर ना मोस्ट एक्सपेक्टेड रिएक्शन सीरीज वाली प्ले लिस्ट है ना, उसकी फर्स्ट वीडियो देखो, तो ये सब मैंने समझाया है वहां पर, वो डीपली समझाया इस बात को, देख जरूर लेना सर आप। क्लियर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका प्ले लिस्ट का, जाकर वहां देख लेना। क्लियर, लीजिए आपका कंपाउंड बनके तैयार। अब चाहे से ऊपर लिख दो चाहे नीचे दो, वो तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये था आपका सेकंड कन्वर्जन, इसमें आपने क्या करा, एनिलीन को 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्टेड करा। पहले आपने ब्रोमिनेशन कराया, क्लियर, और तो पैरा पोजीशन को घेरा, फिर आपने डाई एजोटाइजेशन करा, क्लियर, आपने डाई एजो ग्रुप को बनाया, NH2 को इस वाले ग्रुप में कन्वर्टेड करा। बाय हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन करने के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट का सहारा लिया, H3PO2 प्लस H2O लिया। क्लियर, या हम ले सकते हैं CH3CH2OH, और जो हुआ यहां से ये गायब हो गया और आपका कंपाउंड बनके तैयार हो गया। क्लियर, इतने पोर्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरी प्लेलिस्ट में जाना, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज के नाम से होगी, उसमें फर्स्ट वीडियो देख लेना, मैंने बहुत डीपली इस बात को समझाया है। क्लियर, चलिए तो ये था हमारा इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 13.9। तो आई होप ये दोनों कन्वर्जन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।